नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप के समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते हम सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करते हैं। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज हम जिस विषय के साथ आपके सामने आए हैं वो है एफआईआर से जुड़ा हुआ, एफआईआर संबंधी क्या कुछ कानूनी अधिकार हैं। इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में, और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर जो आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं उन नंबर पर आप हमें कॉल करके एफआईआर संबंधी क्या कुछ कानूनी अधिकार दिए गए हैं, क्या कुछ प्रावधान है, इससे जुड़ी तमाम समस्याओं के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। एफआईआर से जुड़े क्या कुछ कानूनी अधिकार हैं, आज लीगल हेल्पलाइन में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अधिवक्ता संजय शर्मा जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। संजय सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, एफआईआर है क्या? एफआईआर की फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और इसका हमारी सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिटेल में काफ़ी बताया गया, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। एफआईआर वर्ड सीआरपीसी में कहीं पे नहीं है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा। इसकी सीआरपीसी की सेक्शन 154(1) में एफआईआर के बारे में डिटेल में बताया गया कि एफआईआर क्या है, एफआईआर कैसे करा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और एफआईआर के बारे में जो कंप्लेनेंट है उसके क्या क्या राइट्स हैं। पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, एफआईआर लॉज करना ये पुलिस के पास में इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही क्लियर कट जजमेंट्स हैं। अच्छा। कि यदि कोई शिकायतकर्ता अपनी कोई शिकायत लेके अपने किसी नज़दीकी थाने में जाता है तो उसके ऊपर में उस थाने के जो भी संबंधित कर्मचारी या अधिकारी है उनका पहला फर्ज एफआईआर लॉज करना है। इसके बाद में फिर आगे इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। साथ के साथ 154 का सब सेक्शन है 2, उसमें यह भी है कि उसकी कॉपी, जो कंप्लेनेंट है उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट वो उपलब्ध कराएंगे कंप्लेनेंट को। और जो उन्होंने साथ में ये भी है, यदि जो कंप्लेनेंट है वो अनपढ़ है, वो लिख के किसी को शिकायत नहीं दे सकता, तो वो वहाँ पे अपनी मौखिक शिकायत, अच्छा, जो वहाँ का थाने से संबंधित जो उस समय जो भी संबंधित कर्मचारी अधिकारी है उसको बताएगा, वो उसको या तो खुद लिखेगा या किसी अपने सुपरविजन में जो भी उसके अंडर में कोई भी सुपरविजन स्टाफ है उसको डायरेक्शन देगा कि आप इसको लिखिए। फिर उसके बाद में जो कंप्लेनेंट के साइन कराएगा, उससे पहले उसको पढ़ के सुनाएगा उसकी भाषा में, जो उसकी लोकल भाषा है, जिससे कि जिसमें वो समझ सकता है कि उसमें क्या एफआईआर लिखी है, क्या लिखा है, क्या उसका उल्लेख क्या है, सब उल्लेख करेगा उसको। ठीक है सर, इस बारे में और तफसील से हम बात करेंगे और गहराई से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं बदायूं से। इफ्तिखार जी, क्या कहना चाहते हैं आप? किस तरह की आपकी समस्या है, बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जी, हमारी समस्या ये है कि हम मोटर जो है ट्रक जो चलाते हैं अपनी गाड़ी में। जी हेलो जी, हाँ बिल्कुल, कहिए। जो ट्रक चलाते हैं, नहीं तो अंदर लोड हो रहा है, नहीं ओवर लोड हो रहा है, गाड़ी ऐसी खड़ी है, हम लोग गरीब आदमी कैसे क्या गुजारा करें? क्या समस्या आ रही है? चलाते हैं, गाड़ी अंदर लोड मिल नहीं रहा भाई साहब जी, अंदर लोड मिल नहीं रहा, ओवर लोड मिल रहा है तो भर नहीं रहे, नहीं तो एडीओ का डर है, मतलब एडीओ की गाड़ी पकड़ जाएगी। नहीं तो समस्या कहाँ आ रही है जी? समस्या ये आ रही है सर, अब ओवरलोड नहीं, अंदर लोड क्लियर हो नहीं पा रहा है। अच्छा, अब इसको या तो क्लियर करें मुख्यमंत्री जी, हाँ, ओवर लोड चलानी है, अंदर लोड चलानी है, कैसे क्या करना है? अब हम लोगों की गाड़ी 10-10 20 दिन से खड़ी है।
कैसे क्या करें उसको? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ज़रूर सरकार तक पहुंचेगी और जो भी आप लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का यहाँ पर समाधान किया जाएगा। लेकिन कानूनी मदद अगर आपके मन में कोई हो तो आप कानूनी मदद हमारे साथ यहाँ पर ले सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर है और इस मुद्दे पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इख्तियार जी, फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एफआईआर से संबंधित मुद्दों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एफआईआर से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सर, एफआईआर की जब हम बात कर रहे हैं, आपने एक चीज बताई कि पुलिस का यहाँ पर काम है, अगर कोई भी उनके पास जाता है एफआईआर लेकर तो उनको एफआईआर लिखनी ही होती है। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सवाल, कि कई बार आवेदन दिया जाता है, आवेदन में भी जानकारी दी जाती है मामले से संबंधित। आवेदन और एफआईआर में कितना क्या अंतर है? कई बार आप बोल दिया जाता है कि आवेदन लिख के दे दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको आवेदन ना बोल के उसका सही शब्द है उर्दू में शिकायत। अच्छा। और आप उसमें अपना प्रार्थना पत्र, आप जो है जिसके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं, शिकायत पत्र लिख के दे सकते हैं आप। वो उर्दू में उसका वर्ड है तहरीर। तहरीर उर्दू में बोलते हैं और शिकायत पत्र उसको हिंदी में बोलते हैं। आप अपने जिसके बारे में भी आपको, जिससे संबंधित व्यक्ति से आपको शिकायत है या आपके किसी के विरुद्ध आप जाते हैं शिकायत करने के लिए, वो शिकायत पत्र में आप पूरी शब्द का, समय का, जगह का सब चीज़ उल्लेख करेंगे और संबंधित थाना कर्मचारी या संबंधित जो भी वहाँ पे अधिकारी है उनको आप दे देंगे और उसी शिकायत पत्र के आधार पे ही आपकी एफआईआर लॉन्च करेगा। एफआईआर और शिकायत पत्र में अंतर ये है कि एफआईआर का आपको एक नंबर होता है और आपका सन होता है कि किस डेट में आपकी एफआईआर लॉन्च हुई और क्या आपका एफआईआर नंबर है। दूसरा, उस एफआईआर नंबर को वो अपनी डीडी एंट्री बोलते हैं, कहीं पे इसको जीडी बोलते हैं, वो उसमें उसका उल्लेख करेगा और उसका नंबर भी देगा। तो जब तक कि उसका एफआईआर नंबर और डीडी एंट्री और ये नहीं मिल जाता तब तक वो एक खाली शिकायत पत्र है। और उसके बाद यदि वो एंट्री हो जाता है, वहां पे एक रजिस्टर होता है, डीडी एंट्री का रजिस्टर, जीडी एंट्री रजिस्टर, उसमें आ जाता है, उसको एक एफआईआर, एक नंबर मिल जाता है और उसको बोलते हैं आपकी एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। पटियाला से हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ चुके हैं, जीत सिंह जी। जीत सिंह जी, स्वागत है आपका। बताइए हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। हेलो जी, जीत सिंह जी, कहिए अपनी बात। हाँ जी सर। कहिए। हाँ जी सर, हमारे से बात कर रहे हैं आप? कौन? हेलो जीत सिंह जी, अपनी टीवी की आवाज कम कीजिए और अपना सवाल सीधे रखिए, हम सुन रहे हैं आपको। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। हाँ सर, हम पूछना है जी, जो हमारा लड़का है ना जी। जी। हेलो जी, आपका जो लड़का है। हेलो। हाँ जी सर, वो अभी तक अंदर है ना, जबान तो नहीं हो रही है। अब मुझे बताओ भी जबान तो कैसे हो सकती है जी, क्या करें उसके बारे में। किस मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है? उस पर ना, मतलब कि वो लड़का तो काम से आ रहा था, एनडीपीएस केस है जी, गोली पाई हुई है उस पर। गोली पाई गई है? हाँ, पुलिस वालों ने नशे की गोली डाल दी, 13 साल नजायज। अच्छा, चलिए ठीक है, जान लेते हैं क्या किया जा सकता है। जी सर जी। कि जमानत नहीं हो पा रही है, इनका ये कहना है, तो कैसे जमानत ली जा सकती है? हाँ, उसमें क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये एक्चुअली में नारकोटिक्स से कंसर्निंग मेरे को लग रहा है ये इनका मैटर है। उसमें यदि क्वांटिटी ज़्यादा मिली है तो उसमें इतनी जल्दी बेल के चांसेस नहीं होते और मैटर की सीरियसनेस को देखते हुए शायद अभी तक ऑनरेबल कोर्ट जो भी रही होगी जहाँ पे इन्होंने जमानत याचिका अपनी लगाई है, इसलिए इनकी खारिज हुई है। और जैसे जैसे आपका ट्रायल होता है और आपके फेवर में एविडेंस आती है तो उसके बाद आपके बेल का ग्राउंड बन जाएगा और आप अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल करा के बेल करा सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इमरान हमारे साथ कानपुर से अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। इमरान जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं, क्या सवाल है आपका? सर, हमारा सवाल ये, हमारे पड़ोसी है, वो आए दिन फर्जी शिकायत किया करता है। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोटेदार हैं जी। तो वो हमेशा शिकायत किया करता है, फर्जी शिकायत किया करता है कि हमको कभी मारा, कभी गांव वालों को राशन नहीं दिया, कभी हमारे घर में लूट की, कभी हमको घर में घुस के मारा, कभी कानपुर में मारा। और कई बार ऐसा हो चुका है कि पुलिस ने रिपोर्ट लगाई, ये सब झूठ है, हमारे गांव वाले भी बोले ये सब झूठ है, लेकिन वो फर्जी शिकायत किया करता है। इसकी शिकायत हमने डीएम को दी कि वो फर्जी शिकायत करता है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, फर्जी शिकायत करता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो उससे क्या कर सकते हैं? जी,
सर फर्जी शिकायत का मामला है कि इनके पास क्या किया जा सकता है? हर जगह इन्होंने अपनी दरखास्त लगा दी लेकिन कहीं पर कोई समाधान नहीं, उसमें जो है ना, इनको संबंधित पुलिस थाने में ही कंप्लेन करनी पड़ेगी और इनको जो है ना, उसकी जो उसने फर्जी शिकायत की है तो उसके अगेंस्ट भी एविडेंस देनी पड़ेगी कि कहां से ये फर्जी और कैसे फर्जी है। और इसके लिए इंडियन पैनल कोड में प्रोविजन है 182 और 211 आईपीसी के अंतर्गत ये सेक्शंस हैं। इसमें यदि फर्जी शिकायत पाई जाती है और पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट करती है तो वो उसके अगेंस्ट में 182 और 211 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती है। ये इनके पास में प्रोविजन है। और यदि इसके बावजूद भी नहीं कोई सुनने के लिए तैयार है तो ये अपनी जो इनका न्याय क्षेत्र है, जो इनका जुडिक्शन बनता है, उस कोर्ट में जाएं और वहां पे अपनी एप्लीकेशन और याचिका लगाएं। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ इमरान जुड़ने के लिए। और अपने दर्शकों से एक बार फिर हम कहना चाहते हैं कि एफआईआर संबंधित मामले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो इससे जुड़ा हुआ कि आप कानूनी अधिकार जानना चाहते हैं एफआईआर संबंधित, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यहाँ पर है। आशीष कुमार बिहार से हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ चुके हैं। आशीष जी नमस्कार, बताइए किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं? सर एक्चुअली जैसे कि हम लोग जैसे जिस थाने में जाते हैं। जी नमस्कार। आशीष जी, अपनी टीवी की आवाज कम कीजिए और सीधा सवाल पूछिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात। आप जिस थाने में जाते हैं वहाँ क्या हमारे तो ऐसा है कि बोलते हैं आवेदन दे दीजिए और आवेदन को फाड़ देते हैं। अच्छा, फिर वहाँ पे आवेदन देते हैं और उस आवेदन को ये लोग दबा देते हैं, फिर दोबारा आवेदन लिखना पड़ता है। तो ऐसे में पुलिस वाले अपना जैसे कि हमें बार बार बुलाते हैं और उसका कंप्लेन दर्ज नहीं करते हैं, तो वैसे में हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, आपका सवाल मैं डाल लेता हूँ। सर, जो शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था ना कि आवेदन दे दिया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग जाते हैं पीड़ित, वो एफआईआर देने के लिए जाते हैं लेकिन वो आवेदन दे दो हम देख लेंगे, और ऐसा ही कई बार किया जाता है। मतलब अगर भाषा में कहा जाए, शुद्ध भाषा में, तो टरकाने की बात यहाँ पर की जाती है। हाँ, इसके लिए भी इसमें हमारी सीआरपीसी में प्रोविजन है। इसी में 154 का सबसेक्शन है 3, उसमें क्लियर कट है, यदि आपकी सुनवाई थाना स्तर पे नहीं सुनी जाती है तो आप अपने जिले के संबंधित जो आपका सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ पे आप अपनी शिकायत को आप डायरेक्ट सीधे दे सकते हैं उनके कार्यालय में, या डाक द्वारा भेज सकते हैं। यदि आपकी वहां पे भी शिकायत नहीं सुनी जाए तो आपके पास में एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन है इसमें 156 सब सेक्शन 3 का। आप संबंधित कोर्ट जो आपका न्याय क्षेत्र है उसमें आप जो है अपनी एक एप्लीकेशन जो है आप दाखिल कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। उसमें कंसर्निंग कोर्ट उसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर देती है। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिला होगा। हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं मैनपुरी से, प्रशांत जी, क्या सहायता आपको चाहिए, क्या मदद हम आपकी कर सकते हैं, बताइए। सर मैं मैनपुरी से बोल रहा हूँ। सर मेरा 1 साल पहले हमारे पड़ोसी से विवाद हो गया था। अच्छा, तो उन्होंने सर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा सब दिखवा दिया सर। ठीक है। तो सर उसमें मैंने भी इनके अगेंस्ट सर यहाँ पे मुकदमा लगाया, तो कप्तान ने मेरा मुकदमा लिखा नहीं। मैंने डीजीपी को भी मैंने फैक्स किया था और सर कमिश्नर को भी फैक्स किया, तो उन्होंने सर कोई मेरे क्योंकि सपा सरकार की मैंने सुनी सर, मैं भाई का ठाकुर हूँ, तो मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया कुल मिला के सर, और मेरे को जेल जाना पड़ा, मुझे अपनी जांच करनी पड़ी सर। ठीक है। तो मैंने अपना आज तक मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी सर, 1 साल हो चुकी है। आपकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई है, 1 साल हो गया है? जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, तो आपके सामने भी यही है कि आप यदि इतना डिले हो गया है, ऐसे तो आपको पहले ही चले जाना चाहिए था। आप अपने कोर्ट में जाइए और आप एक सिंपल एक प्रार्थना पत्र एक जो है आपका जो भी संबंधित कोर्ट है वहाँ पे आप लगाइए 156(3) का, और यदि उसमें भी आपकी कंप्लेंट लॉज नहीं होती है एफआईआर, देन जो है आपके पास में सेक्शन 200 सीआरपीसी में आपके पास में एक, जिसको आम भाषा में प्राइवेट कंप्लेंट भी बोल देते हैं, उसमें भी आपके पास में जाने का अधिकार है। और उसके आधार पे जो है आप मैं समझता हूं कि यदि आपके पास प्रॉपर एविडेंस है और आपके पास विटनेसेज हैं उस आपके पास में जो इंसिडेंट हुआ है आपके साथ में, तो श्योर आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी और उनके अगेंस्ट कोर्ट पूरे इस मामले की जांच करेगा। हाँ, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरदार सिंह हमारे साथ एक और दर्शक अमरोहा से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सरदार सिंह जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या मदद कर सकते हैं आपकी? हाँ जी सर, ये तो हमारी 45 पक्की है, पिता की डेथ हो चुकी है 1982 में। अच्छा, हमने बंटवारे का पार्टीशन एफिडेविट
डाला हुआ है, अच्छा, उस पर हमें स्टे भी मिला हुआ है कि ये किसे ना बेचें। ठीक है। तो उसके बावजूद भी दूसरी पार्टी ने उसे बेच दिया। अच्छा, अब वो जिस आदमी को बेचा है उसे कब्जा भी दे दिया। अच्छा, तो जिसे कब्जा किया गया है वो कब्जा किस तरह से वापस हमें मिलेगा? ठीक है। क्या इस पर स्टे हो चुका था? अभी क्या भी है। ठीक है। तो आप इसमें आपके पास में प्रोविजन है, लीगल प्रोविजन, आप कंटेम्प्ट आप पेटिशन फाइल कीजिए उसके उनके अगेंस्ट में, और अपना आपके पास में जो भी एविडेंस है आप कंटेम्प्ट पेटिशन के साथ में उसको एनेक्स करके आप फाइल कीजिए, और उसमें नोटिस होने के बाद में आपको और दूसरे पक्ष को सुना जाएगा, और उसके बाद में यदि लगता है तो वो कंटेम्प्ट में उनके अगेंस्ट में 101% उनके अगेंस्ट में ऑनरेबल कोर्ट एक्शन लेगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए शुक्रिया। सर, यहाँ पर हम बात एफआईआर को लेकर ही कर रहे हैं, और मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा था, लगातार कॉल आ रहे हैं दर्शकों के, तो आप तक वो बात पहुंच नहीं पा रही है कि एफआईआर जब किसी की दी जाती है और एफआईआर दर्ज कराई जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि झूठी एफआईआर भी दर्ज करा दी जाती है किसी से द्वेष निकालने के लिए। हमने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस की क्या भूमिका रहती है कि जैसे ही एक बार एफआईआर यहाँ पर लिख ली गई तुरंत एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई ली जाती है, या फिर देखा जाता है कि इसमें सच्चाई कितनी है, सत्यता कितनी है? सच्चाई क्या है उसमें? पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, ये हमारे लाभ में है। पुलिस का काम है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना, और इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमारे लाभ में बिल्कुल क्लियर है ये बात कि इवन की किसी एक आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। यदि सिर्फ कर सकती है तो सिर्फ यदि फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, तो तब ऑनरेबल कोर्ट उसमें इंटरफेरेंस कर सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत में जो भी उस दौरान एविडेंस आएंगे, यदि झूठी शिकायत पाई जाती है तो उस कंसर्निंग आईओ को ये पावर है कि वो उस कंप्लेनेंट फॉल्स एफआईआर कराने के उसमें 182(2)(11) आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर सकता है। शॉर्ट में मैं आपसे फॉल्स एफआईआर के बारे में भी जानना चाहूंगा, फिर हमारे साथ कमलेश गाजियाबाद से एक दर्शक जुड़िए, उनसे भी हम बात, चलिए पहले कमलेश से बात कर लेते हैं। कहिए कमलेश जी, स्वागत है आपका, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं, बताइए। जी सर, मेरा गाजियाबाद कोर्ट में केस चल रहा है जी। मेंटेनेंस का भी और डोमेस्टिक का भी। अच्छा। तो डोमेस्टिक वाले में मेरे 10,000 रुपए खर्चा बना था पिछले साल 4 अप्रैल को। अच्छा। 1 साल हो चुका है, कल 4 अप्रैल लग जाएगा, उसमें कोई पैसा जमा नहीं किया आज तक। अभी तो तक उसमें मेरे को क्या करना चाहिए? अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि 1 साल हो जाएगा, आप क्या चाहती हैं? सर, उसमें एक भी पैसा जमा नहीं किया अभी तक। अच्छा, एक भी पैसा अभी तक जमा नहीं किया गया है। एक डोमेस्टिक का केस जी। ये पता कर लीजिए क्या डोमेस्टिक वायलेंस केस में मेंटेनेंस के ऑर्डर हुए कि उनको कितना मेंटेनेंस पेमेंट करना है? 10,000 का ऑर्डर हुआ था सर, और 125 वाले में 5,000 का हुआ है, उसमें कोई से मैं भी मतलब जमा नहीं किया है। आप ऐसे इसके लिए आपको एक एग्जीक्यूशन पेटिशन होती है, आपको वो फाइल करनी पड़ेगी कंसर्निंग कोर्ट का, जहां से भी आपको ये मेंटेनेंस का ऑर्डर मिला है उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके एग्जीक्यूशन एक पेटिशन होती है, उसको आप फाइल कीजिए। उसमें उसको आप उनको नोटिस होंगे, और उसमें उनको आपका मेंटेनेंस आपको देना ही पड़ेगा। यदि वो नहीं देने की स्थिति में है तो कोर्ट उनको कस्टडी में जेल भेज देगी। यानी कमलेश जी, साफ बात यह है, जिस कोर्ट में आपका ये मामला चल रहा है वहां से आप एग्जीक्यूशन पिटीशन वहां पर डाल सकते हैं, और उसके बाद इस पूरे मामले में आपको जो भी आपको न्याय है वो पूरा न्याय मिलेगा, और आपको पूरे पैसे तक भी है कि प्रॉपर्टी यदि उस वैल्यू की है तो प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकती है कंसर्निंग कोर्ट, जो आपकी एग्जीक्यूशन पिटीशन को सुनेगी। सबसे पहले आप एग्जीक्यूशन पिटीशन यहाँ पर लगाइए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ धर्मेंद्र एक और दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं। कहिए धर्मेंद्र जी। हाँ जी सर, क्या नाम, मेरा मिसिल के साथ में मुकदमा चला हुआ है। अच्छा। हाँ जी, तो उसमें क्या नाम, उसी के साथ में कोर्ट मैरिज कर रही है, कोर्ट मैरिज की कार्ड भी हमने निकलवा ली है। ठीक है। हाँ जी, तो उसमें क्या है, अब क्या हो सकता है? नहीं, आप चाहते क्या हैं, आप ये बताइए। सर, मैं तो क्या नाम डिवोर्स के लिए भी दे रखा था, डिवोर्स चाहिए मैं तो। हाँ ठीक है, और इसके सारे माला चाड़ा। चलिए डिवोर्स को लेकर, ये डिवोर्स चाहते हैं, डिवोर्स को लेकर इनकी बात चल रही थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है, तो क्या किया जा सकता है? नहीं, डिवोर्स
डिवोर्स के कई ग्राउंड्स हैं। आप म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हैं यदि आपसी सहमति से में आप में हस्बैंड वाइफ में बनती है कि आप दोनों पक्ष तैयार हैं तो म्यूचुअल कंसेंट से आप डाइवोर्स ले सकते हैं। यदि नहीं तैयार हैं तो आपको लगता है कि क्रूअल्टी का एक ग्राउंड है, क्रूअल्टी के आधार पे भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। एक थर्ड है कि आप यदि कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम है जैसे फिट्स टाइप का है कुछ, तो उसके आधार पे भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। आप उसके लिए डाइवोर्स पिटीशन आपको फाइल करनी पड़ेगी। चलिए, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सर, जो एफआईआर से रिलेटेड हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, एफआईआर के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं पर जाते हैं और जैसे आप मान लीजिए आप दिल्ली में हैं लेकिन एमपी में आपके साथ कोई घटना घट जाती है या फिर किसी और राज्य में आपके साथ कोई घटना घट जाती है और वहां पर आप एफआईआर करने जाते हैं। हमने कई बार जो एग्जांपल्स निकल के सामने आती है कि ये हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, ये हमारे एरिया का मामला नहीं है, आप इस थाने में जाइए, वहां पर एफआईआर दर्ज कराइए। ऐसे में क्या मदद आम लोगों की हो सकती है, पीड़ितों की हो सकती है? इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे जजमेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ तक और उसके बाद में ये चेंज भी देखने के लिए मिला। अभी कोई भी इस तरीके की बात नहीं होगी कि ये हमारा क्षेत्र नहीं है, हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अच्छा। अभी आपने इसका मीडिया में भी काफी सुना होगा, 0 एफआईआर बोलते हैं उसको। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि आप जहां पे है, आप यदि आपके साथ में घटना किसी और क्षेत्र में हुई और आपके नजदीक आप पहुंच गए वहां पे, तो आप कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में जाएंगे और उनको ये राइट है और ये उनको जो है डायरेक्शंस भी है कि वो 0 एफआईआर लॉन्च करेंगे और फिर कंसर्निंग पुलिस स्टेशन जहां पे ये उनके साथ इंसिडेंट हुआ है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस, प्लेस ऑफ इंसिडेंट का जो जुडिक्शन किसी भी पुलिस स्टेशन का पड़ता है तो वो उसको वहां पे केस को ट्रांसफर। मतलब अब किसी भी पीड़ित को पुलिस ये कह के नहीं टरका सकती कि हम ये एफआईआर नहीं लिख सकते, ये हमारी हद में नहीं है, आपको 0 एफआईआर लिखनी होगी। यहाँ पर नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश से हिमांशु, मेरी नाम राशि के एक और दर्शक यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, कहिए। मैं मानसी बोल रहा हूँ सर। कहिए। सर हमारी समस्या है सर, हमारी जमीन में सर मकान डाले हुए थे ना जी। जी। तो सर ना वो उतने का नाम ले रहे सर और ना मतलब वैसे उसका तबादला दे रहे, कुछ भी नहीं सर। आपके मकान में? हाँ जी। कौन? सर यही पड़ोसी है सर, उन्होंने हमारी जमीन में मकान डाले हुए सर, तो ना तो उसने का नाम दे रहे। आपकी जमीन पर किसी ने मकान बना लिया है? हाँ बनाए सर, 30 साल पहले सर। 23 साल पहले? तो अभी तक कोई कानूनी? 20 साल पहले। 20 साल पहले? तो अभी तक आपने कोई सर, एक्शन ही नहीं लिया? लिया था उसमें, मतलब पंचायत वाले को बुला के लिया था, तो उन्होंने लिख के भी लिया था पहले भाई हम। क्या कोर्ट में पहले आप गए हैं इस मामले से? इस मामले को लेकर कोर्ट में गए हैं पहले आप? नहीं सर, पहले कहीं नहीं गए सर। चलिए ठीक है, जान लेते हैं क्या किया जा सकता है। मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली में इन्होंने जो बताया। इनका ये कहना है कि 20 साल से इनकी जमीन पर किसी ने मकान बना लिया है, लेकिन ये कोर्ट में नहीं गए, लेकिन पंचायत में जब भी मामला उठाया तो उसी को ही पूरा अधिकार दे दिया गया है। नहीं, आप पंचायत के फैसले कभी लागू नहीं होते जब हमारे देश में कानून का राज है। आप जो भी आपकी सिविल कोर्ट पड़ती है वहाँ पे आप इसके लिए सूट फाइल कीजिए। यदि आप एक्चुअल ओनर है और ओरिजिनल ओनर है, देन जो है कि आपको राइट है और आपको ये मिलेगा यदि आपके पास आप लीगल ओनर हैं, वहाँ के ओनरशिप आपके पास में है। आप इसके लिए सूट फाइल कीजिए सिविल कोर्ट में जाके। आपके पास राइट है, ये आपका अधिकार क्षेत्र है ये। तो आप इसमें कानून की मदद ले सकते हैं और कानून निश्चित तौर पर आपकी मदद करेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजय सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज एफआईआर से संबंधित मामले पर हमने बात करी और हमारे दर्शकों ने भी जाना कि क्या कुछ कानूनी प्रावधान है और उनकी कई समस्याओं का यहाँ पर समाधान हुआ। तो कल फिर हाजिर होंगे हम आपसे ही जुड़ा कोई और मामला लेकर, तब तक लिए दीजिए इजाजत।